लोकसभा में वंदे मातरम पर महाभस। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के साथ न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी रायबरेली ने चर्चा के दौरान पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 6 चुनाव सुधारों पर चर्चा, सर का शोर। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों स्पेशल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन सर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं और वोट चोरी के आरोपों से जुड़े सबूत पेश करने की बात कही है। विपक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा को गैर जरूरी बताया, जबकि एनडीए ने विपक्ष पर अन्याय करने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 7 गोवा नाइट क्लब अग्निकांड। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लुथरा देश छोड़कर थाईलैंड के फुकेत भाग गए हैं। पुलिस उन्हें वापस भारत लाने की कोशिश कर रही है। अग्निकांड के पीछे बड़ी लापरवाहियों का अंबार बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 8 जापान में जोरदार भूकंप और सुनामी। जापान के उत्तरी तट पर 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है। इसके बाद 10 फीट ऊंची लहरों के साथ सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 9 लाल किला ब्लास्ट केस। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 3 डॉक्टरों और 1 मौलवी की एनआईए हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 10 विक्रम भट्ट गिरफ्तार। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस आईवीजी फ्रॉड धोखाधड़ी मामले में मुंबई से उदयपुर लेकर आई है। उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 11 प्रोविडेंट फंड जीपीएफ का नियम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक व्यक्ति की सेवानिवृत्ति बचत जनरल प्रोविडेंट फंड उसकी पत्नी और मां के बीच साझा की जानी चाहिए, भले ही मां ही नामित नॉमिनी क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि केवल नामांकन कानूनी आश्रितों के अधिकारों को खत्म नहीं करता। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 12 उत्तराखंड में डिमोलिशन ड्राइव। उत्तराखंड के नैनीताल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 13 रूस भारत संबंध। चीन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का सकारात्मक स्वागत किया है और कहा है कि मजबूत त्रिपक्षीय संबंध भारत रूस चीन क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए अनुकूल हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 14 क्रिकेट और खेल। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 5 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी होगी।